औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों से हम इसमें अल्लाह ज़ात की शान और फजीलत बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तसव्वुर करो, तफक्कुर के साथ तवज्जो, रोज़ाना अल्लाह के पाक इसम पर तवज्जो लगाओ, अल्लाह के नाम पर तवज्जो लगाओ, मुराकबा करो, ज्ञान करो, अल्लाह का नाम सामने रखो और रोज़ाना दिन रात उसकी मशक करो। यानी कैसे मशक करो, मेरे पिछले बयानात सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ये कैसे तसव्वुरात की मशकें करनी है। यानी अपने ऊपर ये तसव्वुर करना कि मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शद है। साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना है और साथ ख्याल ये करना है कि मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शद ही है। इसके बाद आपने सीने के अंदर यह तसव्वुर करना है मेरा वजूद एक कमरा है, मेरे मुर्शिद कामिल इस कमरे में आए हैं। और अपनी उंगली को उन्होंने कलम बनाया और 14वीं रात के चांद को स्याही दवात बनाकर उसे स्याही ली अंदर की तरफ से, अंदर के जरिए सीने वाली दीवार पर वो लंबाई में मोहम्मद लिख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबाई में। तो वो मोहम्मद को आपने लिखा हुआ देखना और ये समझना है कि मेरा सीना नूर और नूर इसमें मोहम्मद से मामूर हो रहा है और मुझ पर रिसालत माप के दरवाजे खुल चुके हैं और मैं नबी पाक की बारगाह में कबूल हो चुका हूँ। इस तरह ये जब करना है तो साथ जिक्र करना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये साथ जिक्र करना है। इसके बाद आपने ये तसव्वुर और ख्याल करना है जो मेरा बाईं जानब दिल है इसके ऊपर या 2 उंगलियां छोड़कर लगा ले। ये पान के पत्ते की तरह इसमें अल्लाह ज़ात, यानी वो पान के पत्ते की तरह दिल लगा हुआ है और मेरे मुर्शद अंदर तशरीफ लाए और अपनी उंगली को कलम बनाया। सूरज जो सुबह का चढ़ता सूरज है उसको दवात बनाकर स्याही करो और अल्लाह लिखा। ये व्हाइट कलर में, गोल्डन कलर, जिस कलर में भी लिखा, व्हाइट कलर में लिखा जाए तो जल्दी असर होता है। तो इसमें अल्लाह ज़ात, ये फिर आपने समझना ये दिल जो है ये दिल मेरे अंदर चमक रहा है और रोजाना फिर ये मशक करनी है। एक बार मुर्शद से लिखवा लें वो रूहानी तौर पर, फिर आपने रोजाना खुद ही ये अल्लाह अपने अंदर लिखा हुआ महसूस करना है कि दिल के ऊपर अल्लाह लिखा है। दरअसल दिल, बंदे का जो दिल है ना वो अल्लाह का अरश है, अल्लाह का तख्त है। तो अल्लाह के अरश के ऊपर जब आप उसका इसम नक्श करते हैं ना तो अल्लाह ताला की पावर उसमें दाखिल होना शुरू हो जाती है। और बंदे का दिल दरिया समुद्र डूंगा कौन दिना दिना जाने हूं, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मोहाने हूं, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूं, फाजल सुट फजीलत बैठे या हजरत बाहू ते जद दिल लगे ठिकाने हूं। यानी दिल ठिकाने लगने का मतलब क्या है, दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हुआ, फिर बंदा के दिल में अल्लाह पूरी कायनात दिखा देता है बंदे के दिल में। इसके बाद आंखों पर अंदर की तरफ से इसमें अल्लाह ज़ात लिखें, जुबान पर लिखें। जब जुबान पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखेंगे जो बंदा दुआ करेगा कबूल हो जाएगी। आंखों पर लिखेंगे बंदे की बेनाई सलामत रहेगी। कानों पर लिखेंगे बसारत ठीक रहेगी और अल्लाह वो बसारत दे देगा वो कि दूर नजदीक से सुनना शुरू कर दे, समात दे देगा और आंखों को भी बसीरत अता कर देगा। थैलियों पर लिखेंगे तो कायनात का तमाशा थैलियों पर देखेंगे। नाह पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखेंगे, गुनाह सारे धुल जाएंगे, शयातीन के शर से बच जाएंगे। यह तरीका सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बारफों के बादशाह ने लिखा है। करें तो सही, ये तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की मशक करें, सरवरी कादरी तरीके में आकर करें तो देखिएगा कैसे आप अल्लाह के इसम का तसव्वुर और जिक्र करते करते कैसे अल्लाह की ज़ात में आप गुम हो जाएंगे। फिर हर तरफ देखेंगे तो अल्लाह ही के जलवे नजर आएंगे, गैर कोई नजर नहीं आएगा। ये गैर अल्लाह के रोले जो पाते हैं ना, इन्होंने तो समझ ही नहीं है, हर बंदे गैर अल्लाह बना देते हैं, हर चीज को गैर अल्लाह बना देते हैं। कोई गैर अल्लाह नहीं होता, गैर अल्लाह बंदे की सोच होती है। हम तो हर तरफ अल्लाह का नूर देखते हैं, रोशनी देखते हैं अल्लाह की। हर जिनको ये अल्लाह माफ करे, मौला अली को, गौस पाक को ये गैर अल्लाह कहते हैं, हम उनको यारुल्लाह कहते हैं, नूरुल्लाह कहते हैं। वो अल्लाह के यारों में से यार हैं, अल्लाह की रोशनी है दुनिया में, अल्लाह की हुज्जत है दुनिया में। अच्छा, फिर इसमें अल्लाह ज़ात करे, मैंने पिछले बयानों में बताया इसमें अल्लाह ज़ात कब्र में, हशर में क्या काम करेगा। आज मैं बताऊंगा इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर अपने तालब को, अपने आशिक को जन्नत में कैसे लेकर जाएगा। अल्लाह हो बनी, हम बार बार बताते हैं कि इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिलों में दाखिल करे, दिलों में दाखिल करें। हजूर पाक साहबे लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों सुनो, बंदे के अंदर एक ऐसा पुर्जा है, टुकड़ा है,
अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा वजूद दुरुस्त हो जाएगा। और ये वजूद कोई छोटी चीज नहीं है। मौला अली का कौल है कि तेरा वजूद एक आलम अकबर है जिसके अंदर 18,000 आलम लिपटे हुए हैं। जिस जहान को तू अकबर समझता है ये छोटा है, ये कायनात, और जिसको तू छोटा समझता है यानी वजूद, ये बड़ा जहान है। बल्कि तेरे अंदर 18,000 आलम है ए हजरत इंसान। ये मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का कौल है। तो मेरे नबी ने फरमाया तेरे वजूद की कायनात में एक ऐसा टुकड़ा है जिसका नाम दिल है, इसको ठीक करो। ये ठीक है तो तुम भी ठीक हो। सिहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इसको कैसे ठीक किया जाए? फरमाया उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। जिक्र के मैंने कहा याद करो। और सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं याद करने से मुराद जारी तो है ही है, लेकिन असल में अल्लाह गैर मखलूक है। सुल्तान बहू का कौल सुन ले, अल्लाह गैर मखलूक है, उसको याद करना है तो गैर मखलूक जुबान से कर। अल्लाह गनी, अल्लाह को याद करना है तो गैर मखलूक जुबान से कर। वो गैर मखलूक जुबान कौन सी होगी? इतना अल्लाह का तसव्वुर करे, इतना तसव्वुर करे कि तसव्वुर जहां पर खत्म हो जाए वहां पर भी आपको अल्लाह ही नजर आए। यानी तसव्वुरात की दुनिया के आगे भी जाकर आप इतने तसव्वुर में गुम हो जाएं कि वहां पर जाकर सिर्फ जात ही बाकी रह जाए। फिर वो खुद का खुद ही दीदार करेगी। आपको नहीं पता चलेगा कि खुद का खुद ही दीदार वो कैसे करेगी, ये तो वही जानता है जिस पर ये कैफियत आ रही हो। हम उसका दीदार नहीं कर सकते, वो अपना दीदार खुद करता है, ये बंदा कर ही नहीं सकता। ये बड़ी खास बात है, छोड़े इस बात को। बाद में लोग कहते हैं इतनी इतनी गहरी बातें करना शुरू करती साई ने आपने। ये खुद कभी भी दीदार ना मोहम्मद मुस्तफ़ा का कर सकता है ना अल्लाह के कर सकता है। मुर्शद का तसव्वुर इसलिए करवाते हैं कि मुर्शद को मुर्शद ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। मोहम्मद का तसव्वुर इसलिए सीने पर किया जाता है कि मोहम्मद को मोहम्मद मुस्तफ़ा की नजर से देखा जाए तो आप शान मोहम्मद को समझ सकते हैं। बंदा हजूर का दीदार नहीं कर सकता जब तक इसमें मोहम्मद की कोई सिफ्त बंदे के अंदर ना आ जाए। बंदा अल्लाह का दीदार अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंच सकता जब तक अल्लाह की कोई सिफ्त बंदे के अंदर ना आ जाए। आने का मतलब यह कि अल्लाह बंदा उसकी सिफत के मसूफ में और फिर जात में गुम हो जाए। फिर वो अपना दीदार आप ही करता है, कोई गैर मौजूद नहीं होता, कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही है जो दो देखता है। वो तेरी भेंगी आंख की वजह से है। सुल्तान बहू कहते हैं वो खुद ही आशिक है, खुद ही मशूक है और खुद ही इश्क है। वो खुद ही नजर है, खुद ही नाजर है, खुद ही मंजूर है, कोई और है ही नहीं। तो जब बंदा इसमें अल्लाह जात इतना करता है तो वो जात बंदे के अंदर रच बस जाती है। मौत के वक्त भी फरिश्ते हया करते हैं, कब्र में फरिश्ते प्रोटोकॉल देते हैं, मैदान माशर में सूरज की तरह इसमें अल्लाह जात वाले चमकते हैं। अब सुनिए, जो बंदे सारी जिंदगी मोहब्बत मुर्शद में रहे, खिदमत मुर्शद में रहे, अताते पीर में रहे, इसमें मोहम्मद के नूर में रहे, इसमें अल्लाह जात के ख्यालों में रहे और जिक्र में रहे, क्यामत का जब दिन होगा, हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं क्यामत के दिन जो इसमें अल्लाह जात करने वाले फुकारा होंगे, अल्लाह उनसे पूछेगा आपको क्या चाहिए? वो कहेंगे अल्लाह तेरा दीदार चाहिए, तेरा दीदार चाहिए, अल्लाह का दीदार। अच्छा, फुकारा के नजदीक जन्नत किसको कहते हैं? फुकारा के नजदीक जन्नत कुर्बे खुदा का नाम है। जन्नत के वैसे मैंने ये सुकून की जगह, हमें तो सबसे ज्यादा सुकून अपने पीर खाने में आता है। तो जन्नत की एक मिसाल दुनिया में मुर्शद खाना है। हमें सुकून मां के कदमों में बैठकर आता है, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, सुकून है। तो कहां पर सुकून आता है? जन्नत में। तो जन्नत मां के कदमों के नीचे, जन्नत मुर्शद खाने में, कुर्बे खुदा होता है ना मुर्शद के पास। जन्नत रसूल पाक के कदमों में, इसलिए तो कहा मेरे घर से लेकर, मेरे मिंबर से लेकर मेरे घर तक, मेरी कब्र तक सारा हिस्सा जन्नत का टुकड़ा है। इसलिए तो रसूल मौज़म ने फरमाया तुम मदीने नहीं आते, तुम जन्नत में आते हो। जन्नत कुर्बे खुदा, कुर्बे मुस्तफ़ा का नाम है। अब इसमें अल्लाह जात का तसव्वुर दुनिया में जो करता है ना, याद रखें, वो माँ बाप का भी कहले ताबेदार होता है, इस मुर्शद का भी दीदार करता है और उसकी बारगाह में जाता है, उसको वहां से फैज मिलता है। इसमें मोहम्मद करता है तो इसमें मोहम्मद की जन्नत मिलती है। इसमें अल्लाह जात करता है, अल्लाह के कुर्ब की जन्नत दुनिया में मिल जाती है।
फिर क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, हाँ बंदे बता क्या चाहिए? अल्लाह तेरा दीदार चाहिए। अब अहले जाकर के बारे में एक हदीस भी मौजूद है, क़यामत के दिन इनका नूर नबियों के नूर के बराबर होगा। जिक्र करने वालों का रश्क करेंगे अंबिया और औलिया, पूछेंगे मालिके मौला, खालिके मौला, ये कौन है कि जिनका नूर आज नबियों के नूर के बराबर है? अल्लाह की कुदरत की आवाज आएगी, ये वो लोग हैं जो अपने घर से जिक्र के लिए निकला करते थे, यानी पीर खाने जाते थे, अपने पीरों के पास महज इस जिक्र के लिए जाया करते थे, जिक्र इसम लेने के लिए जाया करते थे। इसमें जात का तसव्वुर, आज इनका नूर नबियों के नूर के बराबर हो गया। अल्लाह होगा नहीं। अब उसके बाद क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा, आओ ए इसमें अल्लाह का तसव्वुर करने वालों आओ, जिक्र करने वालों आओ, मेरे कुर्ब की जन्नत में फिरदौस में दाखिल हो जाओ। फिर उनको जन्नत में कैसे दाखिल किया जाएगा? फरिश्ते ने उनके तख्त उठाए होंगे और जन्नत के उनको लिबास पहनाए जाएंगे और हर जन्नत के जो जेवरात हैं जो पहनाए जाएंगे उनके ऊपर इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात खुदा होगा, नक्श होगा, सब्त होगा। फिर उनको जन्नत में प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जाएगा। फिर वो अहले जन्नत में जब जाएंगे, सूफिया ने लिखा, इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर करने वाला जब बंदा जन्नत में जाएगा, उसके नूर से अहले जन्नत जगमगा उठेगी। वो इसमें अल्लाह ज़ात इतना करके जन्नत में पहुंचा, तो फिर वो सुकून के साथ अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस कुर्ब वाली हमेशा वाली बहिश्ते बरी में क़ियाम करेगा और दिन रात फिर अल्लाह और उसके महबूब और अहले बैत और सहाबा औलिया के नज़ारों में रहेगा। इसमें ज़ात का जाम पीता रहेगा। इसमें अल्लाह वो ऐसे, इसमें अल्लाह ज़ात करने वालों, इसमें अल्लाह ज़ात आपको ऐसे जन्नत में प्रोटोकॉल के साथ ले जाएगा और वहां भी अल्लाह की जो बहिश्त बरी जन्नत है, कुर्ब खास है, दीदार खुदावंदी है, वहां आपको ये इसमें अल्लाह ज़ात ही वो दीदार अता करवाएगा, इसमें मोहम्मद ही दीदार अता करवाएगा। मुर्शिद की मोहब्बत ही आपको कामयाब कर देगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सरवरी कादरी मुरीदों, अपने अपने मुर्शिद से मोहब्बत किया करो, अपने मुर्शिद से खिदमत किया करो, प्यार किया करो उससे। सुल्तान बाहू तो फरमाते हैं, जे तू चाहे वहदत रब दी, जे तू चाहे वहदत रब दी, मल मुर्शद दियां तलियां हूँ, मुर्शद के कदमों में आ ताकि तुझको ये सब कुछ अता करे और तुझे जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दे। जहां से वो मुर्शद खुद आया है वहां पर तुझको भी यानी जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दे। मेरे दोस्तों, अल्लाह से दुआ है खुदावंद अकबर मुझे और आप सबको तसव्वुर मुर्शद, मोहब्बत मुर्शद, तसव्वुर इस्म मोहम्मद, तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात, तसव्वुर इस्म हू अता फरमाए और हमारी दुनिया, मौत, कब्र, हशर अल्लाह बेहतर, रोशन और आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।